स्टॉक समाचार में आपका स्वागत है। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी में ना कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। स्टॉक की कीमत तो गिर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले घरेलू निवेशक हैं जो कंपनी से बाहर निकल रहे हैं, ये सिर्फ दूसरी तरफ विदेशी निवेशक हैं जो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पर आधारित तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं कि सुज़लॉन में आखिर चल क्या रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रस्साकशी का एक क्लासिक मामला है। एक तरफ है गिरती कीमत का डर और दूसरी तरफ है एक बड़े अवसर की उम्मीद। तो सवाल ये उठता है कि सही कौन है, बेचने वाले या खरीदने वाले? चलिए आंकड़ों में गोता लगाते हैं और पता करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम आंकड़ों में गहराई से उतरें, एक बहुत जरूरी बात। हम यहाँ सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, कोई वित्तीय सलाह नहीं। ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए उन लोगों पर ध्यान दें जो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि हमारे घरेलू खिलाड़ी। दिसंबर 2025 की तिमाही के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने सुज़लॉन के शेयर बेचना शुरू कर दिए? देखिए, इसका मुख्य कारण एक बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, मुनाफा वसूली। इसको ऐसे सोचिए, आपने एक स्टॉक कम कीमत पर खरीदा, उसकी कीमत बढ़ गई और अब आप उसे बेचकर अपना मुनाफा पक्का करना चाहते हैं। ये एक क्लासिक चाल है और ऐसा लगता है कि कई घरेलू निवेशकों ने ठीक यही किया। लेकिन ये सिर्फ कोई भी नहीं था जो बेच रहा था। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, सबसे बड़ी बिकवाली घरेलू संस्थागत निवेशकों या DIIs की तरफ से आई। ये बड़े खिलाड़ी होते हैं जैसे बैंक और बीमा कंपनियां, और इन्होंने ही सबसे बड़ी बिकवाली की है। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। DIIs ने एक ही तिमाही में 12.6 करोड़ से ज्यादा शेयर बेच डाले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और कंपनी में उनके विश्वास पर एक महत्वपूर्ण संकेत भी देता है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जबकि म्यूचुअल फंड की कुल हिस्सेदारी थोड़ी कम हो गई, सुज़लॉन में निवेश करने वाले व्यक्तिगत फंडों की संख्या असल में 32 से बढ़कर 34 हो गई। ये हमें बताता है कि भले ही कुछ बड़े फंड बेच रहे हों, लेकिन कुछ नए फंड जरूर हैं जो इस स्टॉक में एक अवसर देख रहे हैं। और ये सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही नहीं थे, छोटे यानी रिटेल निवेशक, उन्होंने भी इसी ट्रेंड का पालन किया और 1 करोड़ से ज्यादा शेयर बेच डाले। ऐसा लगता है कि बिकवाली की जो भावना थी वो पूरे घरेलू बाजार में फैल गई थी। तो घरेलू पक्ष पर तो ये सब बेचने की ही बात है, लेकिन हर लेन देन के दो पहलू होते हैं। अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा था, और यहीं से कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। मैदान में एंट्री होती है विदेशी पूंजी की। वैसे अगर आपको इस तरह का सीधा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड निकालकर इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आपके लिए ऐसा और कंटेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। और वो बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहे थे। विदेशी संस्थागत निवेशक या FIIs ने घरेलू बिकवाली का मुकाबला करते हुए 14 करोड़ से ज्यादा नए शेयर खरीद लिए। ये सुज़लॉन के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव है। और यहाँ ये है बिल्कुल साफ साफ, FIIs खरीद रहे हैं, DIIs बेच रहे हैं। ये एक ही स्टॉक पर दो पूरी तरह से अलग अलग दृष्टिकोणों का एक आदर्श नज़ारा है। एक पक्ष शायद शॉर्ट टर्म लाभ देख रहा है, जबकि दूसरा लंबी अवधि की क्षमता पर दांव लगा रहा है। इस सब का नतीजा विदेशी हिस्सेदारी अब कंपनी का लगभग 1/4 हिस्सा बन चुकी है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो हमें बताता है कि वैश्विक निवेशक सुज़लॉन पर ध्यान दे रहे हैं, भले ही स्थानीय निवेशक थोड़ा हिचकिचा रहे हों। तो हमारे पास ये लड़ाई है, घरेलू बिकवाली बनाम विदेशी खरीद। लेकिन दिन के आखिर में निर्णायक तो एक ही होता है ना, बाजार खुद। तो स्टॉक की कीमत ने इन परस्पर विरोधी ताकतों पर कैसे प्रतिक्रिया दी है? और बाजार का फैसला कठोर रहा है। अब तक ऐसा लगता है कि बिकवाली करने वाले जीत रहे हैं। स्टॉक अपने पीक से 34% नीचे है। ये उन निवेशकों के लिए एक दर्दनाक गिरावट है जो इसमें बने रहे। और ये सिर्फ एक हालिया गिरावट नहीं है। चाहे आप पिछले 3 महीनों को देखें या पिछले साल को, कहानी वही है। स्टॉक अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विदेशी निवेशक इस गिरावट में ऐसा क्या देख रहे हैं। तो हम यहाँ हैं एक स्टॉक, लेकिन दो पूरी तरह से अलग कहानियां। घरेलू कहानी डर और मुनाफा वसूली की है, और विदेशी कहानी आशावाद और दीर्घकालिक विश्वास की। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कंपनी के बारे में दो विशेषज्ञ समूह इतने अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचे?
चलिए इसे और आसान करते हैं। घरेलू खिलाड़ी बाहर निकल रहे हैं, शायद गिरती कीमत से डरे हुए हैं। विदेशी खिलाड़ी अंदर आ रहे हैं, शायद इसे एक बड़ी डील के रूप में देख रहे हैं। और बाजार इस बीच नीचे की ओर चल रहा है। ये एक क्लासिक गतिरोध है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाता है, विदेशी निवेशक क्या देख रहे हैं जो घरेलू बाजार को नहीं दिख रहा है? क्या वे भारत के रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले उछाल पर दांव लगा रहे हैं? क्या वे कंपनी के भीतर कुछ ऐसा जानते हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है? हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्या आप टीम डोमेस्टिक के साथ हैं या टीम फॉरेन के? नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।